હેલો ગાઈસ ગુड मॉर्निंग કેમ છો બધા हो गए आप लोगों के फिफ्थ एग्जाम है ना एंड आई होप सो कि कोई डाउट नहीं है तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन APR 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म इट मीन्स A और लास्ट टर्म इट मीन्स L तो A is equal to 17 and L is equal to 350 if the common difference is 9 it means कि D is equal to 9 so that how many terms are there and what is their sum okay तो चलो हम फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 A is equal to 17 L is equal to 350 it means वही an है nth term D 9 है n आपको फाइंड करना है और Sn भी फाइंड करना है तो हमारे पास फॉर्मूला है an is equal to a plus n minus 1 into d तो 350 is equal to 17 plus n minus 1 into 9 तो यहाँ पे 350 minus 17 प्लस में है लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो जाएगा 17 और ये 9 जो है n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया सो 9n माइनस 9 तो 333 हमें n फाइंड करना है तो यहाँ पे माइनस में है तो प्लस हो जाएगा सो 333 प्लस 9 इज इक्वल टू 9n तो ये मेथड से हमें n मिल रहा है 342 अपॉन 9 तो डिवाइड करेंगे तो n इज इक्वल टू 38 देन Sn फाइंड करना था Sn और n दो फाइंड करना था यहाँ पे हमें n मिल गया अब Sn के लिए फॉर्मूला है n अपॉन 2 a प्लस l तो n it means 38 तो s 38 is equal to 38 upon 2 17 plus 350 तो 19 टू जा 38 तो यहाँ पे कट हो जाएगा 19 और 17 प्लस 350 367 तो मल्टीप्लाई करोगे 19 इंटू 367 तो आंसर आएगा 6973 6973 so that there are 38 terms and their sum is 6973 total 38 terms है और जिसका टोटल 6973 हो रहा है ओके देन क्वेश्चन नंबर 7 क्या है क्वेश्चन नंबर 7 find the sum of first 22 terms of an AP in which D is equal to 7 and 22 terms is 149 आपको sum of first n term total 22 है तो it means S22 फाइंड करना है D दिया हुआ है 7 और 22 term it means A22 दिया हुआ है 149 तो an is equal to a plus n minus 1 into d so a22 is equal to a plus 22 minus 1 तो 22 minus 1 21d अब आपके पास सारी वैल्यू है देखो यहाँ पे a22 तो 149 a फाइंड करना है 21d तो 21 into 7 तो 149 minus 147 it means a is equal to 2 तो अब Sn जो आपके पास फाइंड करना था उसकी सारी वैल्यू आ गई Sn is equal to n upon 2 a plus l तो 22 upon 2 2 plus 149 तो 11 to जा 22 और 2 plus 149 151 तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो S22 आपको क्या मिल गया 1661 so that the sum of the first 22 terms of the given AP is 1661 1661 okay then next है क्वेश्चन नंबर 8 क्या हुआ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में देखो find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively तो S51 sum of 51 टर्म्स की आपको फाइंड करना है A2 दिया हुआ है 14 और A3 है 18 तो A2 it means A plus D A plus 2 minus 1 तो 2 minus 1 1D it means A plus D 14 और A3 3 minus 1 2
तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। तो ये आपके पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ रहा है, a प्लस डी इज इक्वल टू 14 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। तो आप लोग ये मेथड करते थे, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड माइनस करते थे ना, फिर कट हो जाता था। तो प्लस ए और माइनस ए कट हो गया, तो प्लस माइनस माइनस इट मीन्स माइनस डी इज इक्वल टू -4। दोनों साइड से माइनस माइनस कट हो गया, तो डी इज इक्वल टू 4। तो a प्लस डी इज इक्वल टू 14। तो अब ये इक्वेशन में आप d की वैल्यू रख दो, d इज इक्वल टू 4। तो 14 माइनस 4 10, तो a की वैल्यू भी मिल गई। अब आपको Sn फाइंड करना था, तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 51 अपॉन 2 2 into 10 plus 51 minus 1 into 4. तो 51 minus 1 50 into 4 2 into 10 20. तो 5 4 जा 20 into 10, तो 200 200 plus 20 220। तो 220 को 2 से कट करते हैं तो 11 2 जा 22, so 110। तो 51 into 110, तो इट मीन्स S51 आपको मिल रहा है 5610 5610। So that the sum of the first 51 terms of the given AP is 5610. Okay, got it? The next question number 9. What is question number 9? If the sum of the first n terms of an AP is 49, it means कि S7 जो 7 terms है उसका total sum क्या हो रहा है 49, and that of 17 term is 289। 17 terms है उसका total क्या हो रहा है 289, it means 8 S17 हो रहा है 289। और फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, इट मीन्स आपको Sn फाइंड करके देना है। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S7 इज इक्वल टू क्या होगा 7 अपॉन 2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो 7 माइनस 1 6, तो 2a प्लस 6d। अब ये कैलकुलेशन करो, देखो यहाँ पे 2a और 6d में से 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, ये 7 मैंने डिवाइड में ले लिए, तो 7 7 जा 49 हो गया, ये 1 अपॉन 2 और ये 2 कॉमन निकाल दिया, तो a प्लस 3d 2a, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो 2 कॉमन निकाल दिया तो 2 2 कट हो गया, 7 7 जा 49, यहाँ पे भी कट हो गया, तो 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। ये आया हमारा इक्वेशन 1। उसी मेथड से अगेन S17 के लिए फाइंड करते हैं हम, तो S17 इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S17 इज इक्वल टू 17 अपॉन 2 2a प्लस 17 माइनस 1 इट मीन 16d। तो यहाँ पे भी 2 2 कट हो जाएगा, 2 कॉमन निकल रहा है, तो 289 अपॉन 17 17 स्क्वायर 289 17 17 जा 289, ये 2 2 कट हो गया, तो a प्लस 8d। तो 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d, ये इक्वेशन सेकंड। तो आपके पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन पे से d की वैल्यू मिल जाएगी, कॉमन डिफरेंस, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। तो प्लस और माइनस a कट हो गया, माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 10, तो दोनों साइड से माइनस माइनस कट, तो 5d इज इक्वल टू 10, मुझे d चाहिए, तो ये जो 5 मल्टीप्लाई में है वो राइट हैंड साइड डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो d इज इक्वल टू 2। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, तो a प्लस 3 इंटू 2 6, तो 7 माइनस 6 1, तो a की वैल्यू भी हमें मिल गई, a इज इक्वल टू 1। अब हमें फाइंड करना था Sn, तो Sn इज इक्वल टू a n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n अपॉन 2 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, कैलकुलेशन करो, 2 1 जा 2 2n माइनस 2 प्लस और माइनस 2 कट हो गया, तो n अपॉन 2 इंटू 2n, तो ये 2 भी कट हो गया दोनों साइड से, डिग्री और डिनोमिनेटर में, तो n इंटू n n स्क्वायर। सो दैट the sum of the first n terms of the given AP is n square। फर्स्ट n टर्म के लिए सम क्या हो रहा है n स्क्वायर, गॉट इट। देन
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? So that A1, A2, A3, AN form an AP where AN is defined as below. AN आपको यहाँ पे दिया हुआ है, AN is equal to 3 plus 4N. आपको क्या करना है? Also find the sum of the first 15 terms in each case. मतलब कि आपको 15 terms के लिए भी sum find करके देना है। तो A1, अगर N की जगह पे आप 1 लेते हो तो क्या होगा? A1 is equal to 3 plus 4N. तो 4 into 1, 3 plus 4 is equal to 7. A2 is equal to 3 plus 4 into 2. तो 8. तो 3 plus 8, 11. A3 is equal to 3 plus 4 into 3, 12. तो 3 plus 12 is equal to 15. A4 is equal to 3 plus 4 into 4, 16. तो 16 plus 3 is equal to 19. एंड सो ऑन। तो वैसे आप 7, 11, 15, 19 आपको सारे टर्म्स मिल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे डी कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड होगा? A4 माइनस A3, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1, आपको सभी जगह पे सेम मिल रहा है 4। तो D इज इक्वल टू 4 और A इज इक्वल टू 7। तो आप Sn फाइंड कर सकते हो। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको फाइंड करना था 15 टर्म्स के लिए। तो S15 is equal to 15 upon 2, 2 into 7 plus 15 minus 1 into 4. तो 15 minus 1, 14 और 2 7 जा 14. तो 14 into 4 plus 14, तो आपको क्या मिलेगा? 70. तो 2 35 जा 70. तो 15 into 35, 5 to 25. So that S15 is equal to 525. So the sum of first 15 terms of the given AP is 525. Okay, got it? वैसा सेकंड सम है जो आपको करना है खुद से। ओके, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, तो Sn आपको क्या दिया हुआ है? 4n minus n square. What is the first term? That is S1. जो first term है वो क्या है? S1 है। What is the sum of the first two terms? What is the second term? S2 क्या है? Similarly, find the third and 10th term and the nth term. Third, 9th, 10th और nth टर्म, आपको ये सारे टर्म्स फाइंड करके देने हैं। तो S1, अगर आप n की जगह पे 1 रखते हो तो यहाँ पे सभी जगह पे n की जगह पे 1 रखना है। देखो, तो 4 into 1 minus 1 square, तो 4 minus 1 3. S2, तो n की जगह पे 2 रखना है। 4 into 2 minus 2 square, तो 4 आएगा। S3, 4 into 3 minus 3 square, तो 12 minus 9, 3. S9, तो n की जगह पे क्या रखना है? 9. तो 4 into 9 minus 9 square, तो 36 minus 81 is equal to minus 45. S10, तो 4 into 10 minus 10 square, तो 40 minus 100 it means minus 60. तो फर्स्ट टर्म हमें क्या मिल रहा है? A is equal to 3. जो S1 है तो A1 और S1 दोनों सेम है। The sum of first two terms S2 is equal to 4. मतलब कि ये जो सेकंड टर्म हमें मिला था वो S2 is equal to 4. The second term A2, S2 minus S1, 4 minus 3 1. The third term A3 is equal to S3 minus S2, so 3 minus 4 is equal to minus 1. The 10th term A10, तो S10 minus S9, तो minus 60 minus minus 45, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। so that minus 60 plus 45, so minus 15. और ये जो मैंने बॉक्स और ये जो लाइन किया हुआ है वही आपको जो नंबर फाइंड करने थे वो भी किया हुआ है मैंने। ओके, देन Sn फाइंड करना था आपको। An फाइंड करके देना था ना, तो देखो Sn 4n माइनस एन स्क्वायर दिया है, तो अगर आप n माइनस 1 ले रहे हो तो Sn माइनस 1 इज इक्वल टू 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो रहा है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बट यहाँ पे बाहर ब्रैकेट है, अगर मैंने बाहर ब्रैकेट है, बाहर माइनस है और मुझे ब्रैकेट ओपन करना है तो साइन चेंज हो जाएगी। वही मैंने किया है, देखो 4n
-4 माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, तो n स्क्वायर माइनस माइनस एन स्क्वायर 4n प्लस 2n 6n और -4 और -1 तो माइनस माइनस 1 सो दैट -5। तो nth टर्म फाइंड करना था हमें an, तो Sn माइनस Sn माइनस 1, तो an इज इक्वल टू 4n माइनस n होल स्क्वायर माइनस माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, तो 4n माइनस एन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं एन स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगी पूरे ब्रैकेट की, सो दैट प्लस एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5, माइनस और प्लस एन स्क्वायर कट हो गया, तो 4 माइनस 6 माइनस 2n प्लस 5, जो आपको an के लिए वैल्यू फाइंड करके देनी थी। और बाकी जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फाइंड करना था, nth टर्म 10th थर्ड टर्म 9th टर्म, वो मैंने यहाँ पे आपको फाइंड करके बॉक्स करके बताया। ओके, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? देखो, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं और टोटल 40, वो आपको फाइंड करने हैं। तो उसके लिए एपी स्टार्ट करते हैं। जो 6 से डिवाइड है तो 6 का टेबल, इट मींस मल्टीपल से लिख दो आप लोग। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 30, 36। तो वैसे आप 40 टर्म्स तक लिखोगे तो लास्ट आंसर क्या आएगा आपका 240। सो दैट a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 12 माइनस 6, इट मीन 6, n इज इक्वल टू टोटल आपको नंबर दिया हुआ है 40 और l लास्ट टर्म है 240। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l, तो 40 अपॉन 2, 6 प्लस 240, 246, यहाँ पे 2 2 जा 4, तो 20, तो 20 into 2 46, it means 4920, 4920, so the required sum is 4920. Okay, got it. Then next है question number 13। क्या है question number 13? Find the sum of the first 15 multiples of 8। 8 के 15 मल्टीपल्स लिखने हैं। मल्टीपल्स मीन्स टेबल लिखना है। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, राइट। तो वैसे 15 लिखने हैं तो लास्ट आंसर क्या आएगा 120। सो a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू 16 माइनस 8, इट मीन्स 8, n इज इक्वल टू 15 और l इज इक्वल टू 120। अब ये सारी वैल्यू है आपके पास, आपको सम Sn फाइंड करना है। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l और 15 मल्टीपल्स बताया हुआ है, सो दैट n 15 हो गया। S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 8 प्लस 120, तो 8 प्लस 120 128, तो 128 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, तो 15 into 64 960, so that S15 is equal to 960। तो आपको जो आंसर चाहिए था 15 सम का वो है 960। Then है क्वेश्चन नंबर 14। Find the sum of the odd numbers between 0 and 50। 0 and 50 के बीच में जितने भी odd नंबर है, odd नंबर किसे कहते हैं 1 3 5 7 9, वो सारे ऑड नंबर्स हैं। तो वैसे 0 to 50 के बीच में जितने आते हैं वो सारे नंबर लिखने हैं। तो a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 3 माइनस 1, इट मीन्स 2, और l इट मीन्स लास्ट टर्म, तो वो है 49। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ पे आपको n मिल जाएगा कि टोटल 0 to 50 में कितने नंबर से ऑड नंबर, तो 49 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो 48 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 प्लस में माइनस हो गया तो 49 माइनस 1 48, n माइनस 1 इंटू 2, तो ये 2 भी मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 48 अपॉन 2 24, सो n इज इक्वल टू 24 प्लस 1 25। तो 0 to 50 में टोटल कितने नंबर है 25। अब आपको ये तो पता ही है कि टोटल 50 नंबर है तो 25 ऑड है और 25 इवन है, पर डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिखना नहीं है कि 25 ऑड है और 25 इवन है।
आपको ये सॉल्यूशन करके बताना है कि n इज इक्वल टू 25, ये मेथड से आ रहा है। ओके, देन आपको फाइंड करना था Sn, तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l, तो S25 इज इक्वल टू 25 अपॉन 2 1 प्लस 49, तो 1 प्लस 49 50, 2 25 जा 50, तो 25 into 25 625, तो the required sum is 625. इट मीन्स कि टोटल ये जो 25 नंबर्स है और ये 25 टर्म्स का टोटल क्या होता है, सम क्या होता है, 625. ओके, देन नेक्स्ट है 15. क्या है 15 वाला, देखो क्वेश्चन. A contract on construction job specifies a penalty for daily delay completion beyond a certain date follow ₹200 the first day. क्या है, then 250 the second day, 300 third day. It means एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कंस्ट्रक्शन में साइन हुआ था, पर वो कंस्ट्रक्शन खत्म होते होते वो डिले हो गया, इट मीन्स लेट हो गया, तो उसको पेनल्टी लग रही है. तो जो पेनल्टी है वो फर्स्ट डे 200 रुपीज है, सेकंड डे 250, थर्ड डे 300, वैसे वो 50-50 रुपए, इट मीन्स 50-50 रुपीज वो बढ़ाते जाते हैं. तो उसमें लास्ट में टोटल कितने रुपीस पेनल्टी भरनी है और कितने दिन लेट हो रहा है, ये आपको बताया कि टोटल 30 डेज लेट हो रहा है, तो वो आपको फाइंड करना है. तो a इज इक्वल टू 200, d इज इक्वल टू 250 माइनस 200, इट मीन्स 50, और n इज इक्वल टू 30 डेज लेट हो रहा है जो आपको क्वेश्चन में बताया. तो Sn इज इक्वल टू S30 n अपॉन 2, 30 अपॉन 2, 2 into 8, 2 into 200 plus 30 minus 1 into 50. तो 30 minus 1, 29 into 50, 2 into 200, 400, 13 upon 2, 15 to जा 30. तो ये कैलकुलेशन करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 15, 400 plus 1450, तो 1450 plus 400, तो 1850 into 15, so that 27,750 rupees. तो 30 डेज में उसको 27,750 रुपीज से पेनल्टी भरनी पड़ रही है. तो द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे अ पेनल्टी ऑफ ₹27,750. Got it? So you will write down 6 to 15 sum in your maths notebook एंड अच्छे से समझना, देखना, खुद से ट्राई भी करना, नहीं है तो अंदर से देख के करना. फिर भी डाउट है सो कॉल मैसेज मी. थैंक यू.